सुप्रभातम। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम व्याख्या भाग द्वितीय अंक का भाग 2 करेंगे। सेनापति राजा से कहता है, अन्नवरत धनुर्जया सफालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशै अभिन्नम अपचितम अपि गात्रम व्याय तत्वात् अलक्ष्यम गिरिचर इव नागय प्राणसारम विभर्ति। गिरिचर पर्वत पर भ्रमण करने वाले नाग एव हाथी के समान प्राणसारम विभर्ति शक्तिशाली शरीर को धारण करते हैं। अनवरत धनुर्जा सफालन क्रूर पूर्वम निरंतर धनुष की डोरी खींचने के कारण दृढ़ अग्रभाग वाले। रवि किरण सहिष्णु सूर्य की किरणों को सहन करने वाले। स्वेद लेशै अभिन्नम पसीने के कणों से रहित। अपचितम अपि पतले होने पर भी। गात्रम शरीर व्यायतत्वात् पुष्ट होने से। अलक्ष्यम न दिखाने देने वाले। सरलार्थ है हमारा, शिकार करने से पर्वत पर भ्रमण करने वाले हाथी के समान आप शक्तिशाली शरीर को धारण करते हैं तथा निरंतर धनुष की डोरी खींचने के कारण दृढ़ अग्रभाग वाले। सूर्य की किरणों को सहन करने वाले, पसीने के कणों से रहित, पतले शरीर होने पर भी पुष्ट होने से दुर्बल न दिखाई देने वाले हैं। भावार्थ, सेनापति राजा के लिए शिकार खेलना दोष युक्त न मानकर गुण युक्त मानता है, क्योंकि राजा शिकार करने से शक्तिशाली दृढ़ शरीर वाले, धूप को सहन करने वाले, पसीने रहित तथा फुर्तीले हो गए हैं। अगला श्लोक है, मेधश्छेद कृशोदरम लघु भवते उत्थान योग्यम वपु सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतिम चित्तम भय क्रोधियो उत्कर्ष स च धन्वीनाम यद ईशव सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्या ही व्यसनम वदन्ति मृग्याम ईदृग विनोदय कुतः। तो यहाँ पर सेनापति राजा से कहता है, वपु शरीर से, मेद छेद कृश उद्रम चर्बी कम होने से अक्षीण पेट वाला, लघु फुर्तीला, उत्थान योग्यम श्रम योग्य हो जाता है। सत्वानाम जीवों के, भय क्रोधियों भय और क्रोध में, विकृति मत विकार युक्त, चित्तम अपि लक्ष्यते चित्त का भी ज्ञान हो जाता है। धन्वीनाम धनुषधारियों की, उत्कर्ष महता, यत जो, चले लक्ष्य चंचल निशाने में, ईश्वर बाण, सिद्ध्यंती सफल रहते हैं, मृग्याम शिकार को, मिथ्या व्यर्थ, व्यसनम वदंती व्यसन कहते हैं, ईदृक विनोदय ऐसा मनोरंजन कुतः कहाँ हो सकता है। सरलार्थ है, शिकार करने से चर्बी के कम हो जाने से अक्षीण पेट वाला, फुर्तीला और श्रम योग्य शरीर हो जाता है। शिकार योग्य जीवों के भय और क्रोध में विकार युक्त चित्त का भी ज्ञान होता है। यह भी धनुर्धारियों की महत्ता है, जो चंचल निशाने पर बाण सफल रहते हैं। शिकार करना व्यर्थी व्यसन कहते हैं। इस प्रकार का मनोरंजन और कहाँ हो सकता है, अर्थात कहीं भी नहीं। भावार्थ है, शिकार करने के अनेक गुण हैं।
शरीर की चर्बी कम होती है, पेट अक्षीण रहता है, भय व क्रोध में वन्य जीवों के भाव ज्ञात होते हैं, चंचल लक्ष्य में सफलता मिलती है। इसलिए शिकार व्यसन नहीं बल्कि मनोरंजन का उपयुक्त साधन है। अगला श्लोक है, गाहन्तां महिषा निपान सलिलं श्रृंगै महु ताड़ितं छायाबद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमन्थम् अभ्यस्तु विश्रब्धं क्रियतां वराह ततिभिः मुस्ताक्षति पल्लवे विश्रांतिं लभताम इदं च शिथिल जया बंधम अस्मद्धनु। इस श्लोक में राजा कहता है, महिषा भैंसे श्रृंगई मुहु ताड़ितम, सिंगों से बार बार उठाए गए, निपान सलीलम सरोवर के जल में, गाहन्ताम स्नान करे, छाया बद कदमकम छाया में एक साथ बैठकर, मृगम कुलम मृगों का समूह, रोमंथम जुगाली का अभ्यस्तु अभ्यास करें, वराह तति भी शुक्रों की पंक्ति विश्रब्धम विश्वासपूर्वक, पल्लवे कच्चे तालाब में, मुस्ताक्षति क्रियताम मुस्ता नामक घास खोदकर निकालें, इदम अस्मत् धनु यह हमारा धनुष, शिथिल ज्याबंधम ढीली प्रत्यंजा से युक्त, विश्रांतिम लभताम विश्राम प्राप्त करे। सरलार्थ है कि आज तो जंगली भैंसे अपने सींगों से बार बार उठाए गए सरोवर के जल में स्नान करें, छाया में एक साथ बैठकर मृगों का झुंड जुगाली करने का अभ्यास करें, शुक्रों की पंक्ति विश्वास पूर्वक कच्चे तालाब में मुस्ता अर्थात मोथा नामक घास खोदकर निकाल ले, हमारा यह धनुष भी ढीली प्रत्यंजा युक्त होकर आराम प्राप्त करे। भावार्थ है, वन प्रदेश में शिकारियों के अभाव में जंगली भैंसे, मृगों का झुंड, शुक्रों का समूह बिना किसी संदेह के मस्त होकर अपने अपने स्वभाव अनुसार आराम से खुशियाँ मनाएं। राजा साथ में यह भी घोषणा करता है कि उसका धनुष भी आराम करे, अर्थात राजा अब शिकार से उन्मुख हो गया है, इसलिए अब कोई शिकार नहीं करेगा और जंगली जानवरों को आराम मिलेगा। धन्यवाद।